तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री से आपके पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, है ना। जो अल्काइल हैलाइड थे उनके रिएक्शंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो में हमने आपको एक रिएक्शन जरूर डिस्कस किया था जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे हमने SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म देखे थे। और अब हमारी यहाँ पे जो आगे की बात है वो है आपके पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक तीसरा आ जाएगा आपके पास जिसका नाम रहेगा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये दो रिएक्शन बेसिकली हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके बाद रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। यस, हेलो अल्केन्स के जो रिएक्शन है वो यही तीन थे। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक रिएक्शन विथ मेटल्स। बस उसके बाद हेलो अल्केन्स के रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर हम हेलो अरीन्स के रिएक्शन के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम रिएक्शन इन विच। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या कहना है, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम और वो भी हाइड्रोजन होने चाहिए बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म एन अल्कीन और यू कैन से अल्काइन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू सबसे बेस्ट समझा पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, है ना, और उधर समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छे से समझना है आप लोगों को। एक अल्काइल हैलाइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या है अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने कुछ भी क्या ले लिया, X ले लिया। हमने कुछ भी क्या ले लिया, X ले लिया, या फिर X के जगह आप मान लो कि क्लोरीन ले लिया, ठीक है ना। CH3 CH2 और यहाँ पे एक Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके जगह पे, X ना कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन ग्रुप में से ये मत बोलिएगा कहीं से कुछ भी उठा के दे दो। तो ये आपका क्या है अल्काइल हैलाइड है, बोलिए हाँ या नहीं। इस चीज़ को मैं क्या कह रहा है अल्काइल हैलाइड बोले तो हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स का हमें क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है ना। और वो भी कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ से साइड होने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ से गायब होने वाला है। समझ में आई इतनी बात, डन है। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ से जो गायब होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहूँगा। पहला है आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, दूसरा है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन। इस तरह से मैं अभी चारों चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ। चार चीज़ें समझनी, अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बीटा कार्बन क्या होते हैं और बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको पढ़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाले जो रिएक्शन है बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो X वाला ग्रुप है, बोले तो जो हैलोजन एटम है वो किस कार्बन से अटैच है। जिस भी कार्बन से अटैच होगा इसको मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख देता हूँ C या यहाँ पे Cl, ऊपर नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, खत्म बात। और इसमें जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों को ही हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बोलिए हाँ, किसी तरह की प्रॉब्लम, ये दोनों क्लियर हो गया आप लोगों के, है ना, कि अल्फा कार्बन कौन सा है और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे ऑफ कोर्स वो क्या बन जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब बीटा भी आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है, बगल वाला एक तरीके से कह सकते हो ये वाला, इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं हम इसको, बीटा कार्बन। और इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे 1 2 3, ऑफ कोर्स हम इनको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन। अगर आपको ये क्लियर है तो आइए हम आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पे Cl लिया है, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एल्कोहलिक KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, एल्कोहलिक KOH। समझ में आ रही है बात, एल्कोहलिक KOH की ज़रूरत पड़ती है, एल्कोहलिक पोटेशियम पर ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ये जो आया है एल्कोहलिक KOH, वो किस तरीके से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है
उसको आपको देखना है। सबसे पहले देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। यहाँ पे आपके पास एक तो आपके पास जो हेलोजन वाला ग्रुप है, बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जो भी कुछ होगा, एक तो उसे रिमूव करवाना है और दूसरा एक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कराना है, ठीक है ना। तो बीटा हाइड्रोजन 100% आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की कहानी है आपके सामने, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अल्कोहलिक, और ये जो क्लोरीन है वो ऑफकोर्स जिसमें अटैच होगा उसी में से रिमूव करेंगे, ठीक है ना। अगल बगल वाले अल्फा में से होगा ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो अल्फा में से जो हेलोजन ग्रुप होंगे वो, और बीटा में से कौन सा, हाइड्रोजन। देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ रहेगा अलॉन्ग विथ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम को भी रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन और इसको क्या करवाना है, रिमूव करना है। अब यहाँ पे KOH जो वेट कर रहा होता है ना, K प्लस में OH माइनस में टूटा हुआ है, ये OH माइनस हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेता है, और ये जो K है वो Cl माइनस के साथ मिलकर, क्लोरीन के साथ मिलकर KCl बना लेता है। या फिर यहाँ पे कोई और होगा तो KX लिख देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बचा वो देखिएगा, कार्बन है, कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे ऊपर H, यहाँ पे नीचे H, और यहाँ पे खाली ये वाला है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। अब ऐसी कहानी है, तो यहाँ पे अगर आप कार्बन देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है ही नहीं, जिसकी वजह से अब क्योंकि ऐसा कहानी हो गया है तो बीच में हमें इसको बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ता है डबल बॉन्ड। और पहले था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अब आ चुका है डबल बॉन्ड, और जिसकी वजह से अब हम इसको क्या कह देते हैं, अल्कीन। क्या कह देते हैं हम इसको, अल्कीन। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, वीडियो ऑन है ना, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं भैया, अल्कीन। और हमारा जो अल्कीन है वो तैयार है। यहाँ पे हमने उस चीज़ को लिखा नहीं है तो आपको बता देता हूँ। मान लो ये अगर ये क्लोरीन है, इसको क्लोरीन कर लीजिएगा, तभी यहाँ पे KCl लिखना है, नहीं तो यहाँ अगर X है तो यहाँ पे KX लिखना है, ध्यान से, है ना। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट मैंने लिखा ही नहीं है तो ऐसे लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई इतनी बात। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कुछ और नहीं, यही। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वाली नहीं लिखा है मैंने वहाँ पे, ठीक है, इतनी बात। चले आगे। तो इसको कहते हैं भैया एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने 2 चीज़ को एलिमिनेट करा, किस किस को, एक तो हाइड्रोजन को और दूसरा हेलोजन को। और यही रीज़न है कि हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन को भी रिमूव करा। डी मतलब रिमूवल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमूव करा दिया। या फिर हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। अब ये तो तब के लिए था जब ये आपके पास सिमेट्रिक था, या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही कार्बन था सिंपली, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करते हैं, इस वाले रिएक्शन को देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब सर ये 2 प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, उस चीज़ को समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कंपाउंड को, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, ओके। अब इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन में हमने डाल दिया एल्कोहलिक KOH, और जब भी एल्कोहलिक KOH आता है तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है आपके पास, या तो अल्कीन बनेगा, या तो डबल बॉन्ड वाले बनेंगे, या तो डबल बॉन्ड पहले से होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, ख़त्म बात। तो अल्कीन और अल्काइन दोनों बनाने के लिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब इसमें से 100% है। सबसे पहले देखिए कि ये वाला जो चीज़ है वो अल्फ़ा है, तो बीटा इधर का भी होगा और बीटा इधर का भी होगा। बस यही ये जो प्रॉब्लम है ना यहीं पे क्रिएट हो जाता है कि बीटा जो है वो आपके पास एक नहीं है। बीटा हाइड्रोजन रिमूव करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होते हैं उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो इधर भी बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है, तो इधर भी बीटा हाइड्रोजन होगा, इधर भी बीटा हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन हम इधर से भी रिमूव करा सकते हैं, हाइड्रोजन हम इधर से भी रिमूव करा सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ग्रुप तो यहीं से रिमूव होगा अल्फा में से, हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। CH3 ऐसे ही लिखता हूँ, C और ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे करके लगा देता हूँ, नीचे Br लगा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे हमने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाला, अब चीज़ों को समझिएगा, ब्रोमीन तो यहाँ से निकलेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन बीटा चलो इधर से निकाल दिया मैंने, बीटा हाइड्रोजन मैंने इधर से निकाल दिया, तो हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा तो H2O बना देगा, और K इसके साथ जाएगा तो KBr बना देगा। ये तो साइड प्रोडक्ट है, जो नहीं भी लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इन दोनों से हटे, इन दोनों से हटे तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ करा है मैंने, CH3 फिर CH लगा दिया, फिर यहाँ पे बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, फिर से आपके पास ये CH लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड और ये वाला CH3 लिख दिया, खत्म बात। तो मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे था। अब दूसरी चीज़ है ठीक यहीं से बिल्कुल आप उसी को फिर से मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, CH3 CH2, यहाँ पे C है, Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, CH3, इस तरीके से। अब की बार मैं हाइड्रोजन को इधर वाले बीटा हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन से नहीं, इधर वाले बीटा कार्बन से रिमूव कराऊंगा, तो अब की बार ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो यहीं से रिमूव होगा, लेकिन बीटा वाला बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में आएगा। मतलब कुछ इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, इतनी बात क्लियर है। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि बीटा कार्बन 2 होते हैं, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव करने के ऑप्शन भी 2 होंगे, ऑप्शन 2 होंगे। चलिए अब ऑप्शन 2 आ गए मेरे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए तो 2 भी अल्कीन बनकर तैयार मिल जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड पहले से हुआ, अल्कीन पहले से हुआ तो 2 अल्काइन मिलेंगे आपको, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो अब चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है कि एक तो कंपाउंड हमारे पास, कंपाउंड एक ये बनकर मिल सकता है, और दूसरा ये वाली बनकर मिल सकता है। इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 इन है ना, ब्यूट, और 2 नंबर पे इन, यहाँ पे ब्यूट 1 इन, या फिर ब्यूटीन कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पे अब साफ साफ जो है वो लिख दिया है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये वाला मेजर प्रोडक्ट है जो कि 80% बनता है, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है जो कि 20% बनता है ओनली। और इस वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, और इस वाले प्रोडक्ट को जो माइनर वाला है उसको हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अब बात आती है यहाँ पे ये कि कौन सा सही है, कौन सा लिखेंगे हम आंसर में। ऑफकोर्स आप बनाएंगे दोनों, इससे आप बनाएंगे दोनों ही, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको डिसाइड करने का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो डिसाइड करते हैं हम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कहना है कि जिसके पास क्या कहते हैं इसको, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यस, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वही आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन डिसाइड कैसे करते थे, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं हम। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में जितने भी कार्बन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा का पूरा ना फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप से एक तो ये वाला कार्बन अटैच है, कि ये वाला कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, देखिए इसके पास, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने को मिला इस वाले कंपाउंड में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप से सिर्फ यही वाला कार्बन अटैच है, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देख लिए किसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस वाले कंपाउंड के पास है, तो यही आपके पास हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है भाई। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बता ही दिया कौन सा अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अच्छा एक चीज़ और रखिए, सोडामाइड कहते हैं NaNH2 को, NaNH2 को सोडामाइड कहते हैं, और सोडा एमाइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहलिक KOH के जगह पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो वो रिएक्शन जब भी हो जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और ये आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होने वाला है या फिर कौन सा मेजर, उसके लिए आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। द अल्किन्स विच हैव मोर अल्काइल ग्रुप्स ऑन दिस इज मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें अल्काइल ग्रुप इसमें 2 हैं, और इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक ही है, एक ही साइड का, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इधर ही है, इस वाले से डायरेक्टली एक ही अटैच है ना अल्काइल ग्रुप। तो जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर फिर से यही चीज़ निकल कर आ रही है। तो दोनों रूल से आप पता कर सकते हैं, कैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, डन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई देखिए, इसमें कहा जाता है नोट, इफ़ वे ऐड एक्वस KOH देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में आप यूज़ करेंगे, एक है एल्कोहलिक KOH,
एल्कोहलिक KOH और एक है एक्वस KOH, एक्वस KOH। अब देखिए एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, ये एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन KOH जब डालते हैं एक्वस वाला तो ये एलिमिनेट नहीं करता, ये सब्सटीट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, यहाँ से आपके पास OH जाता है और यहाँ से X वाले ग्रुप को हटाता है और वहीं पे वो बैठ जाता है, लाइक दिस। ये वाली चीज़ हमने आपको पहले बता दिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है लास्ट वाली वीडियो में। तो यहाँ से OH आता है टोइंग और X चला जाएगा K के साथ बाहर, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है OH वाला ग्रुप। तो एक्वस और एल्कोहलिक इन दोनों का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन डबल बॉन्ड बनाता है और कौन सब्सटीट्यूट हो जाता है और एल्कोहल बना लेता है या फिर किसी और तरीके से। हाँ, एल्कोहल ही बनाएगा हर बार क्योंकि एक्वस KOH तो है ही है। और अब बारी आती है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल्स की। तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जो था वो अब फाइनली कंप्लीट हो जाता है और अब बारी है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल्स की। तो सबसे पहला आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाता है। तो सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, RX लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसमें आप मैग्नीशियम डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप जैसे आप डालते हैं तो RMG पहले लिखा जाता है, X बाद में लिखा जाता है, तो ये आ जाता है आपके पास RMGX, RMGX, RMGX। फिर से समझ लीजिए, जहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम यहाँ पे +1 और क्लोरीन आपके पास या फिर X वाला ग्रुप आपके पास -1 शो करता है क्योंकि एक इसके साथ ये शेयर कर रहा होता है इसीलिए, ठीक है ना। तो +1 -1 और ये वाला पार्शियली नेगेटिव है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका इसने लिया हुआ है अल्काइल वाले ग्रुप ने। तो RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो आपको अल्केन मिल जाता है। ये RMGX है ना, ये सारा चीज़ हट गया यहाँ से और यहाँ का जो हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है और Mg के साथ OH और X जो है आपके पास अटैच हुआ आपको मिल जाएगा। तो मेन चीज़ आपका ये वाला कि अल्केन बन रहा है कब, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या डाल दे रहे हैं, यस, वाटर, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला इसी का है आपके पास सोल्जर रिएक्शन। ये आपके पास 11th क्लास का, ये आपके पास 12th क्लास का नहीं है, फिर भी आप देखिए बहुत ही आसान है चीज़ें, इसकी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले लेना होता है अल्काइल हैलाइड और जो अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं वो भी लेते हैं पूरे 2, एक नहीं, कितने लेते हैं, 2। तो अल्काइल हैलाइड एक एग्जांपल लेते जाते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया CH3 और इसके X की जगह ले लिया मैंने Cl और ये कितने लेने मेरे को 2। तो 2 के यहाँ पे 2 लगाने के बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3Cl ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद सोडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और वो भी सोडियम लेने तो 2, तो Na+Na लिख देता हूँ मैं, ठीक है, Na+Na लिख देता हूँ 2। उसके बाद यहाँ डालना होता है ड्राई ईथर। जब तक ड्राई ईथर डालेंगे नहीं तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता अच्छे तरीके से, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डालना पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ ड्राई ईथर डालने के बाद इसका बॉन्ड टूटता है, इसका बॉन्ड टूटता है ना, और एक क्लोरीन एक सोडियम लेके भाग जाता है, दूसरा क्लोरीन दूसरा सोडियम लेके भाग जाता है और NaCl बना लेता है। एक बार NaCl और एक बार और NaCl बना तो 2 of NaCl बन जाता है। देखिए NaCl इसने बनाया, फिर NaCl इसने बनाया, तो 2 NaCl बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे CH3 था और ये वाले CH3 थे, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये आपको अल्केन बनाकर दे देते हैं, अल्केन बनाकर दे देते हैं। क्या बनाकर दे देते हैं आपको, ये अल्केन बनाकर दे देते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो आपका जो अल्केन है वो आपको तैयार मिला है, गॉट इट, समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा ध्यान रखेगा, आप यहाँ पे RX ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप यहाँ पे RX ले रहे हैं, तो R और ये X है, तो एक ही R लिया आपने, सिर्फ CH3 लिया हुआ आपने। तो हमेशा आपको जितना आप R लेंगे, मतलब उसमें एक कार्बन वाला होगा तो आपको 2 कार्बन वाला अल्कीन मिलेंगे, 2 कार्बन वाला होगा तो 4 कार्बन वाला अल्कीन मिलेगा, 4 कार्बन वाला लेंगे तो आपको 8 कार्बन वाला अल्कीन मिलेंगे, 3 कार्बन वाला लेंगे तो आपको 6 कार्बन वाला अल्कीन मिलेंगे। अब चीज़ों को समझिएगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन का जो ये आपके पास आता है अल्केन है वो आपको मिल जाता है। दिस रिएक्शन विल ऑलवेज गिव हाइड्रोकार्बन, बोले तो अल्केन देगा, विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड आप लेंगे उसमें जितने कार्बन होंगे उसका डबल होगा, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ 2 लेनी पड़ती है इसीलिए। और ये हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अल्केन देंगे हमेशा। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ से मैं प्रोपेन बना लूँ 3 कार्बन वाला तो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको कोरे हाउस प्रोसेस के पास जाना पड़ता है, ये भी आपके पास 11th क्लास का ही है।
तो फिलहाल हम बात करते हैं डबल नंबर वाले, ठीक है ना। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है डबल नंबर वाले की बात करेंगे और कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ओड्स फिटिंग रिएक्शन। अब की बार यहाँ पे सिर्फ ओड्स रिएक्शन था, अब की बार क्या है आपके पास ओड्स फिटिंग रिएक्शन है। देखिए ओड्स मतलब हो गया एलिफैटिक और फिटिंग का मतलब हो गया एरोमेटिक, ऐसा समझिएगा। एलिफैटिक का मतलब लंबा चेन हो गया कार्बन का और फिटिंग का मतलब हो गया बेंजीन रिंग वाले। तो इसमें ओड्स फिटिंग है तो इसमें ओड्स का मतलब ये सिंपल वाले चेन वाले भी रहेंगे और फिटिंग का मतलब आपके पास बेंजीन वाला भी रहेंगे। जो आप यहाँ पे लेंगे वही आपको यहाँ लेना है, क्लोरीन तो यहाँ पे भी क्लोरीन, वही 2 डालना है, ड्राई ईथर डालना है। तो आपके पास क्या होगा पता ही आपको, यहाँ से टूटेगा यहाँ से टूटेगा, एक सोडियम इसको लेके भागेगा दूसरा सोडियम इसको लेके भागेगा, 2 बना लेगा, Cl होगा तो 2 NaCl बना लेगा फिर से। अब क्या बचा, ये वाली चीज़ और ये चीज़ ही तो बची, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपको टोलिन बनता हुआ दिख जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, टोलिन, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, मिथाइल बेंजीन। और नेक्स्ट आपके पास फिटिंग रिएक्शन। अब क्योंकि फिटिंग है और 2 ही लेना है आपको तो यही चीज़ सेम एरोमेटिक रिंग वाला वही हम 2 लेंगे, यही वाली सेम। तो फिर से इनका ही बॉन्ड टूटेगा आपस में, यही वाला क्या रहेंगे आपके पास 2 रहेंगे, यहाँ पे X और एक और यही वाला सेम चीज़ रहेगा, 2 हमने ले लिया देख लीजिए, और यहाँ पे भी X। तो ये इसका बॉन्ड टूटा इसका बॉन्ड टूटा, बाकी सबको सेम, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एक सोडियम इसको लेके भागा दूसरा सोडियम इसके लेके भागा और 2 NaX बना दिया। उसके बाद क्या बन गया, ये और ये बच गया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दी, ऊपर नीचे कंबाइन कीजिए, ऐसे ऐसे कंबाइन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल के नाम से हम जानते हैं। बताइए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, भाई डन है इतनी बात। चलें और यहाँ पे आपके पास ये जो हेलो अल्केन्स के रिएक्शन थे, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, वो वाला पोर्शन आपके पास कंप्लीट होता है। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज करेंगे। पहला वही निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा होगा रिएक्शन विथ मेटल्स। अच्छा, ये जो रिएक्शन विथ मेटल्स है हेलो अरेंज के, वो हमने आपको करा दिए। ये जो आपके पास फिटिंग और ये जो वुड्स फिटिंग और ये जो फिटिंग आ रहा है ना, जिसमें ये चीज़ आ रहा है हेलो अरेंज, देखो हेलो अरेंज है, यही रिएक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने वहाँ पे आपको करवाया भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए लिख दिया मैंने, रिएक्शन विथ मेटल, पहला है आपके पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरा क्या है, फिटिंग रिएक्शन। ये हमने आपको अभी करा दिया, तो आगे हम दोबारा इसको नहीं कराएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे जो मैं आप लोगों को कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हेलो अरेंज शो ही नहीं करता, तो उसमें हमें सिर्फ रीज़न पढ़ना होगा कि क्यों शो नहीं करता। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यूजेज आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स के कुछ कंपाउंड्स होंगे उनके, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास आज के वीडियो की। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।